जब आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज कहाँ पे आती है? डिफ़िकल्टी आती है जब फिगर को विजुअल करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, उसको 8 पार्ट में काटा गया, या मान लीजिए n पार्ट्स में काटे गए, या कोई क्यूबाइड है उसको हम 8 इक्वल पार्ट में काट रहे हैं, या किसी क्यूब से कॉर्नर से एक पिरामिड काट लिया गया, या कोई कोन है जिसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे फंडामेंटल क्वेश्चन से काफ़ी स्तर का हो जाता है। यानी अगर मुझे रेक्टेंगल का फॉर्मूला, अगर मान लेते हैं कि स्क्वायर का या सिलेंडर का, स्फीयर का, किसी का फार्मूला अगर रटा हुआ भी है तो वो कहीं ना कहीं लगाने में सबसे ज़्यादा समस्या आती है। 2018 में जो एग्ज़ाम हुई या 2018 के बाद जो एग्ज़ाम जितने भी हुए, उस सब एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा समस्या स्टूडेंट को यही आई कि वो फंडामेंटल में तो ठीक थे, लेकिन जब क्वेश्चंस बनाने की बारी आई तो उनके पास में कुछ नए नए टाइप के क्वेश्चन नहीं थे, या थे भी अगर तो उस स्टैंडर्ड के थिंकिंग पे आधारित नहीं थे, जिसके चलते समस्याएं हुई। कुछ क्वेश्चंस का हम कलेक्शन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी हैं, कुछ बाहर से भी हैं। आप इस क्वेश्चन को समझिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इन 18 क्वेश्चंस को अगर आप ढंग से समझ लें तो आपको फंडामेंटल में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर नए नए क्वेश्चंस पे अगर क्रिएशन भी हुए तो आप कम से कम जल्दी में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए राइट पिरामिड एज ए स्क्वायर बेस। पिरामिड आप जानते होंगे, और पिरामिड की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है? सबसे पहला वॉल्यूम 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर कोई हमसे पूछता है लेटरल सरफेस एरिया तो हम कहते हैं 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट। और सिमिलरली अगर टोटल सरफेस एरिया कोई पूछे तो हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। इवन जैसा जैसा बेस होता है उस हिसाब से हम लोग एरिया को कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम को भी कंसीडर करते हैं। लेकिन ये सब याद रहने के बावजूद आप सवाल को जल्दबाजी में सॉल्व नहीं कर पाते। ये सब चीज़ें आपके पास है ऑलरेडी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी आपको सवाल सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो आपको करना क्या है? तो सबसे पहला चीज़ समझिए कि कोई भी पिरामिड होगा, कोई भी पिरामिड होगा, इतने को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि ये मतलब इसका बेस सर्कल का है, कि इसका बेस हेक्सागन का है, कि इसका बेस ट्रायंगल का है, कि इसका बेस रेक्टेंगल का है। तो कोई भी पिरामिड होगा वो एक पॉइंट पे जा कर के ही मिलेगा। पहला केस क्लियर है। और बेस में कुछ भी हो, सबसे पहला ध्यान रखिएगा, बेस में कुछ भी हो। मैंने यहाँ हेक्सागन ड्रॉ करने की कोशिश की। अगर मैं कहूँ कि ऐसा ही एक और फिगर ड्रॉ करते हैं, लेकिन इसके बेस में मैंने ट्रायंगल डाल दिया, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एक और हमने ले लिया फिगर और इसके बेस में मैंने स्क्वायर डाल दिया, तो डिफिनेशन के आधार पर हम कहते हैं कि ये हेक्सागोनल पिरामिड है, ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है, या स्क्वायर बेस पिरामिड है। लेकिन सवाल समझिए कि आपके पास लाख डिफिनेशन हो और इस सवाल को सॉल्व करना हो तो विद इन सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। कारण? तो कारण सिंपल है कि मैं कोई भी पिरामिड ले लूं, कोई भी पिरामिड जिसका बेस सर्कल हो
हेक्सागन हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो या दुनिया का कोई भी पिरामिड हो, अगर मैंने 3 इक्वल साइज में कट किया, जैसे एक पार्ट और 2 पार्ट, मतलब ये जो हाइट हमने लिया है वो तीनों क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी 3 इक्वल हाइट पे अगर हमने कट किया तो 3 इक्वल हाइट पे अगर आप कट करेंगे तो इसमें निश्चित रूप से 3 पिरामिड क्रिएट होंगे। फर्स्ट जो पिरामिड है वो ये है, सेकंड जो पिरामिड होगा वो यहां से यहां तक होगा, और जो थर्ड पिरामिड होगा वो यहां से यहां तक होगा, है कि नहीं। तो चाहे कोई भी फिगर हो, एक पिरामिड, यहां से यहां तक दूसरा और पूरा का पूरा तीसरा। यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब आप इक्वल हाइट पे काटेंगे तो सबसे छोटे वाले का हाइट होगा 1 और उससे बड़े वाले पिरामिड का हाइट होगा 2, सबसे बड़े वाले का हाइट होगा 3। अगर ये 4 पार्ट में कटा होता, ये 5 पार्ट में कटा होता, 6 पार्ट में कटा होता, तो हम यहां पर क्या करते, 4, 5, इसी तरीके से हम इनफाइनाइट तक चले जाते। तो आप कहेंगे कि तब तो फिर इसमें कोई यूज ही नहीं है। बिल्कुल यूज नहीं है। ये बेस का कोई यूज नहीं है, ये हाइट का कोई यूज नहीं है, इसमें कुछ भी यूज नहीं, सारा चीज यूजलेस है। ये केवल और केवल कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है जिसको हम विद इन सेकेंड में समझ सकते हैं कि जब आपके हाइट के रेशियोज आपके 1, 2, 3 के रूप में हैं, तो आपसे जब वॉल्यूम का रेशियो पूछा जाएगा तो केवल क्यूब का रेशियो होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसी तरीके से 4 पार्ट होता तो 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इस तरीके से बढ़ता जाता। तो आप कहेंगे कि ये जो वॉल्यूम हुआ यहां तक वो आपका 1 का क्यूब हुआ, ध्यान से समझिएगा, और ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक 2 का क्यूब हुआ, पूरा का पूरा क्या हुआ, 2 का क्यूब। तो ये पूरा का पूरा 2 का क्यूब और ये 1 का क्यूब, तो ये जो केवल पार्ट है वो क्या बचेगा, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। क्लियर। अब फिर से समझिए, यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 3 का क्यूब है। तो अगर ये पूरा 3 का क्यूब है तो केवल ये पोर्शन अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, 3 के क्यूब में से 2 के क्यूब को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। या हम डायरेक्टली मेंटली कह सकते हैं कि हमारा जो रेशियो बन रहा है 1:8:27:64:125। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि बेस रेडियस 4 हो, साइड 4 हो, 40 क्यों ना हो, हाइट 9 की जगह पे 72 क्यों ना हो, चाहे कुछ भी लिखे, बस एक वर्ड क्या लिखना चाहिए, पिरामिड। और बेस में स्क्वायर हो, सर्कल हो, ट्रेपेजियम हो, रेक्टेंगल हो, चाहे दुनिया का कोई भी फिगर हो, उसमें ये जो नरेशन है, ये जो डाटा है, ये दोनों के दोनों यूजलेस है। बस अगर 3 पार्ट में कटा, 4 पार्ट में कटा, 5 पार्ट में कटा या 6 पार्ट में कटा, कुछ भी कटेगा तो बस ध्यान ये रखना है कि जो आपके रेशियोज होंगे वो 1:8:27:64, ये ओरिजिनल पिरामिड टू पिरामिड का रेशियो है। तो ये पूरा का पूरा 1 है, और ये अगर निकालना है ये वाला पोर्शन, तो हम क्या करेंगे, 2 के क्यूब में से 1 के क्यूब को लेस कर देंगे। अगर मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है तो 3 के क्यूब में से 2 को क्यूब को लेस कर देंगे। मान लीजिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं और ये कहूं कि ये 5 पार्ट में हुआ करता था, 4 पार्ट में, तो इसका जो आंसर होगा वो 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट वाला होगा 1 और सेकेंड वाला पार्ट जो है ऊपर से वो क्या होगा, 8 में से 1 गया 7, और थर्ड वाला क्या होगा, 27 में से 8 गया 19। इसी तरीके से अगर आगे बढ़िएगा तो फिर आ जाएगा 37, और भी अगर आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो फिर आप देख लीजिए 61 आएगा, और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो आपको कुछ भी लिखा हुआ है रेडियस हाइट, तो सवाल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1719। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टॉप। तो टॉप हमारा कितना हुआ, 1, चाहे किसी में भी जाके देख लो आप, 1 ही होगा। मिडिल, मिडिल मीन्स क्या हुआ, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। और बॉटम, बॉटम मीन्स सबसे नीचे वाला पार्ट,
और सबसे नीचे वाला पार्ट क्या होगा, इस पोर्शन में चूंकि 2 ही पार्ट कटा है, यानी 2 लाइन से 3 पार्ट कटा है, तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो आप इजीली कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो 1:7:19 होता। अगर ये 4 पार्ट होती तो 37 भी आता, 5 पार्ट होता तो 61 भी आ जाता। यानी कहने का सेंस में बार बार दोहरा रहा हूं कि 4 की जगह पे 27 कर दो, 9 की जगह पे 34 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर का रेशियो हमेशा क्या होगा, एज इट इज सेम आएगा। ये लागू कहां कहां पर होगा ये ध्यान में रखना है। जैसे ही मैंने कहा पिरामिड, तो पिरामिड का मतलब हो गया बाल्टी वाला जितना क्वेश्चन होगा, बाल्टी पे आधारित क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं, उसको हम लोग फ्रस्टम कहते हैं। तो बाल्टी वाला जितना क्वेश्चन होगा उसमें लागू होगा। हेक्सागोनल प्रिज्म हो, पेंटागोनल प्रिज्म हो, ट्रैपेजॉइड का प्रिज्म हो, ट्रैपेजियम बेस्ड प्रिज्म हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल चलेगा, इक्विलैटरल हो, स्केलेन हो, आइसोस्केलस हो, कुछ भी हो, सब पे ये रूल लागू हो जाएगा। तो आज के बाद से ध्यान इस बात का रखना है कि अगर कोई पिरामिड 4 पार्ट में कटे तो बॉटम से लेकर के टॉप तक का या टॉप से लेकर बॉटम तक का रेशियो पहले 1 क्यू कर लो, 2 क्यू कर लो, 3 क्यू कर लो, 4 क्यू कर लो, और बाद में आप क्या करो, माइनस करके जो रेशियो जाएंगे वो आंसर हो गया। फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा, बहुत लोग गलती किए थे। फर्स्ट वाला आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो रेशियो है वो इतना का तो है 1, लेकिन ये पूरा का पूरा 8 है यहां तक का रेशियो। लेकिन हमसे क्वेश्चन में मिडिल पार्ट पूछा है, इसलिए आंसर हमारा कौन सा होगा, सेकंड नंबर होगा। क्लियर यहां तक? सॉरी, यानी आपका रेशियो गलत है यहाँ पे। 1 हुआ 7, 8 हुआ 20, 7, 27, 1, 7 और 20 रेशियो, यानी 19 नहीं होगा, 20 रेशियो, सॉरी 19 ही रेशियो है ना, 1, 7 और 19, ठीक है, ये नहीं होगा। यानी ये वाला पोर्शन भी नहीं होगा क्योंकि 20 और 8 28 हो गया। ये वाला पोर्शन अगर देखिएगा तो 20, 7, 27 तो हो रहे, 7, 1, 8 हो रहे और 1 भी हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे 8 होना चाहिए। तो 20 में से 7 गया तो 13 हो जाता है और 20, 7, 27 हो जाती है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 1 और 8 में से 1 गया 7 और 27 में से 8 गया 19, चूंकि यहां लिखा हुआ है, फिर 37, फिर 61 और इसी तरीके से आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। अगर पिरामिड के जगह पे, ये समझने वाली बात है, अगर पिरामिड के जगह पे अगर प्रिज्म लिखा होता, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, तो अगर पिरामिड के जगह पर प्रिज्म लिखा होता तो फिर इतना झंझट नहीं था। ये पिरामिड के केस में आंसर है। अगर ये प्रिज्म होता तब तो सिंपल था कि प्रिज्म के केस में हमारा आंसर ऑलवेज क्या होगा, 1:1:1:1:1 होता चला जाए। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, बेस का एरिया कुछ भी हो, बेस में फिगर कुछ भी हो, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर शब्द प्रिज्म लिखा है तो यही आंसर 1:1:1:1:1, और यही पिरामिड लिखा है तो 1:7:19:37:61 इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सबसे पहला इस क्वेश्चन में समझना होगा कि आपसे जब कोई पूछता है कि कोण के बारे में, तो आपको सीधे सीधे दिमाग में आता है कि हाँ, कोण का तो सारा चीज हमें याद है, जैसे कोण का वॉल्यूम हमें याद है, कोण का लेटरल सरफेस एरिया हमें याद है, कोण का टोटल सरफेस एरिया हमें याद है। लेकिन जब सवाल बनाने जाते हैं तो फिर वहां पर हम फंस जाते हैं। कारण क्या है? तो कारण ये है कि क्वेश्चन जब हमसे पूछा जाता है तो पूछा जाता है लार्जेस्ट रेडियस पुट इनसाइड द कोन। अब ये लाइन ही नहीं आता तो पूरी की पूरी कोन पढ़ा हुआ बेकार चला जाएगा। चलिए शुरू करते, समझते हैं इस चीज को। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में ये आया कि क्वेश्चन ये कह रहा है लार्जेस्ट साइज ऑफ स्फीयर, लार्जेस्ट साइज ऑफ स्फीयर इन ए कोन। थोड़ा सा समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना। तो लार्जेस्ट साइज ऑफ स्फीयर इन ए कोन जब कोई कहता है
तो याद रखिए कि ये कुछ फिगर इस तरह का ड्रॉ होगा, कुछ फिगर इस तरह का ड्रॉ होगा कि ये एक स्फीयर है और ये किसी शंकु में है या कोन में, जिसको हम लोग कह सकते हैं। मान लेता हूं इस तरह का बना हुआ है। तो मैंने क्या किया, इसकी रेडियस को मैंने r मान लिया, कैपिटल R, और इसका क्या हो गया, h हो गया। तो स्लैंट हाइट क्या होगा, l होगा, और इसकी रेडियस को हमने मान लिया r। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि r की वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्मॉल r की जो वैल्यू होगी शॉर्टकट में वो होगा h इंटू r बटे l प्लस r। ये आप याद रखिए। मैंने कहा कि सबसे बड़े जो शंकु है, मतलब सबसे बड़ा जो स्फीयर है जो किसी शंकु के इनसाइड में रखा जा सकता है, वो स्फीयर का रेडियस शंकु की ऊंचाई गुने शंकु की त्रिज्या बट्टे में क्या होगा, तो L यानी स्लैंट हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ कोन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपसे क्या दिया हुआ है कि हाइट 8 और 15 यानी रेडियस जो है वो 8 है। तो नेचुरली अगर ये रेडियस 8 है और ये हाइट इसका 15 है तो निश्चित रूप से आप L की वैल्यू 17 बोलेंगे। कारण क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। तो ये 17 हाइपोटेन्यूस हो गया, या हम इसको स्लैंट हाइट भी कह सकते हैं। तो रेडियस क्या होगा, R की वैल्यू h इंटू आर यानी 8 इंटू 15 अपॉन L प्लस R। L की वैल्यू कितनी है, 17 प्लस R। तो फाइनली 120 बट्टे 25 आया। तो आप क्या कहेंगे, 24 बट्टे 5 हुआ। और 24 बट्टे 5 जो हुआ, ये 24 बट्टे 5 रेडियस ऑफ स्फीयर है, और हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो कोन का जो रेडियस है वो तो 8 है, और स्फीयर का रेडियस हमने फाइंड की है वो 24 बट्टे 5। तो फाइनल रेशियो क्या होगा, 5:3। क्लियर? यहां तक समझ में आ रही होगी बात कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, कि आपको अगर सबसे बड़ा स्फीयर, अब ये किसी भी रेडियस किसी भी हाइट पे लागू हो जाएगा, ये मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ स्फीयर इन ए कोन, इसी का ये टोटल फॉर्मूला है। यानी सबसे बड़े गोला की त्रिज्या जो कि एक शंकु में फिट की जा सकती है। आई होप कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया, वहां पे मिसप्रिंटिंग है, एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर टू द टोटल एरिया ऑफ इट्स 2 बेसेस। यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया अपॉन 2 बेस का एरिया, टोटल एरिया ऑफ 2 बेसेस। तो क्या होगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, जिसका कि मीनिंग दिया हुआ है 2/1। ठीक है, पॉइंट को जरा समझिएगा। तो ये जो ऊपर का वैल्यू है वो क्या है, 2πRh, और नीचे का वैल्यू क्या है, 2πr²। 2:1। तो 2πr और 2πr कट गया, तो h की जो वैल्यू हुई वो मान लेता हूं 2k है,
और r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी k। फॉर एग्जाम्पल आप समझ रहे होंगे 2 पाई r कैंसिल्ड आउट होगा। और क्वेश्चन कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 23,100। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 23,100 बराबर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h। तो अगर आप इसको देखें तो r की वैल्यू आपके पास k है और r प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k, क्योंकि ऑलरेडी r और h की वैल्यू गिवन है। तो आपको k की वैल्यू अगर निकालना हो तो k की वैल्यू कितनी होगी, k की वैल्यू कितनी होगी, तो k स्क्वायर है ये, मान लीजिए k इंटू के स्क्वायर, तो 23,100 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू पाई की जगह पे 22 और ऊपर में मैं 7 कर दे रहा हूँ। 11 से अगर कट करेंगे, 3 से अगर कट करेंगे ठीक है। अब क्या हो गया, तो अब तो क्लियर मामला समझ में आ रहा होगा कि k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऊपर में 70 होगी, नीचे में 2 रूट कितना होगा 11। यहां तक तो कोई दिक्कत समझ में नहीं आनी चाहिए। यानी क्या हो गया 2 पाई यानी 3 और इंटू 2 6 पाई के आसपास। अब रही बात कि हमसे क्वेश्चन में पूछा रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू होगा पाई यानी 22/7 गुने r। तो r की वैल्यू k है, तो k की वैल्यू कितनी है 70/2 रूट 11 का होल स्क्वायर इंटू h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 70, चूंकि k का मान ये लाया है ना, बाई 2 रूट 11। तो आप अगर ठीक से देखेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल्ड आउट, रूट 11 और इंटू रूट 11 यानी एक 11 है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा 22 से। ठीक है यहाँ तक, तो बचेगा क्या, एक रूट 11 बच जाएगा मेरे पास में। एक बार फिर से मैं रीचेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 2 पाई आर एच और टोटल एरिया ऑफ बेस 2:1, तो h इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 1। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 23,100 जो 2 पाई r इंटू आर प्लस एच के इक्विवेलेंट हुआ, तो 2 गुने 22/7 जो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इधर हो गया कितना 3 इंटू 2 6। ठीक है यहाँ तक, चलिए अब नेक्स्ट क्या देखते हैं। तो वॉल्यूम हमारा हो गया कितना पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद 11 दूनी 22 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, 70 गुने 7 से 70 भी कट जाएगा, तो फाइनली जो उत्तर होगा वो मेरा आंसर में चला जाएगा। दूसरा तरीका हमारा क्या था यहाँ पे, कि दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं थोड़ा सा अगर सोचूं यहाँ पे, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि जो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं ये मुझे गिवन है, ठीक, और मुझे ऑलरेडी जो फाइंड आउट करने हैं वो क्या फाइंड आउट करना है, तो ये जो 2 पाई आर एच है, अगर मैं ठीक से देखूं ये जो दिया हुआ है 23,100, ये हमें सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन है। अब अगर ये सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन है तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम पूछा गया है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पॉइंट को जरा समझिएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें जरा गौर कीजिए कि ये जो पाई है उसको हम क्या कहेंगे 22/7,
22/7 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, यहां तक ठीक है। अब जरा सोच के देखिए आप जरा गौर से कि ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि वो 7 के भी मल्टीपल में हो और वो 11 के भी मल्टीपल में हो। यानी 22/7 का मतलब क्या हुआ 2, पाई का मतलब क्या हुआ कि ये 22 से भी कट जाए, या हम कह सकते 11 से भी कट जाए, और हम ये कह सकते कि वो वैल्यू किससे कट जाए 7 से भी कट जाए, तभी तो मेरा आंसर होगा। तो आप अगर ठीक से देखेंगे तो 11 के मल्टीपल के लिए क्या होनी चाहिए, अल्टरनेट जो जगह है उसका सम होना चाहिए, जैसे कि 3 और 2 5 और 5 और 1 6, ये बराबर नहीं हुआ। 11 की डिवाइजिबिलिटी तो आप जानते ही होंगे। और इधर देखिए 3 और 1 4 और 8 और 4 12, ये भी अंतर नहीं हुआ, चूंकि अंतर हमारा 11 से कट जाता है। 9 2 11, 6 5 11, अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ है। और अगर देखें तो क्या हो रहा है 7 2 9 और 4 2 6। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि इसके भी अल्टरनेट का जोड़ बराबर नहीं हो रहा है, इसके भी नहीं हो रहे, इसके भी नहीं हो रहे, तो एक ही ऑप्शन ये बचता है जो कि 22 से या 7 से इजीली कट जा रहा है। मैंने क्या कहा समझ में आया? तो मैंने ये कहा कि इतनी कैलकुलेशन अगर आप कीजिएगा तो काफी लेंदी समय जाएगा, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान से समझिए कि अगर मैं इस पूरे सवाल को बनाऊं, रूट को सिंप्लीफाई करूं, कहीं पर कैलकुलेशन को करूं, उसको ना करके मैं डायरेक्टली अगर मैं सोच के देखूं कि मुझे जो वॉल्यूम पूछा गया वो वॉल्यूम में क्या क्या होता है, तो उस वॉल्यूम में होता है पाई, और जो ऑप्शन होगा वो निश्चित रूप से 7 से या 22 से कटने वाला होगा। जो कटा कटा, अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन बनते तो फिर हम 7 से भाग दे करके देख लेते। आई होप कि क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सॉलिड सिलेंडर हैज रेडियस ऑफ बेस 14 एंड हाइट 15, 4 आइडेंटिकल सिलेंडर्स आर कट ईच बेस। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ करता था एग्जाम के पर्पज से, अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि आप अगर देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन पहली दफा पूछा वो इतने बेहतर तरीके से पूछा था। देखिए जरा समझाते हैं आपको क्या था क्वेश्चन। बेसिकली मान लीजिए कि ये सिलेंडर था ओरिजिनल, ये ओरिजिनल सिलेंडर था, ठीक, दोनों तरफ से। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हर एक साइड से 4 आइडेंटिकल सिलेंडर कट, मतलब ये कि 4 पार्ट में ये कट किया गया, जैसे कुछ इस तरीके का 4 सिलेंडर कट हुआ। लेकिन वो जो हाइट था उसका ये सीखने वाली बात है। तो जब आप 4 कट करेंगे तो कैसे कट करेंगे? इस तरीके से कट होगा, इस तरीके से कट होगा, और जितना ऊपर कटा उतना ही नीचे कटा। अब ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों कटने वाला पोर्शन सटेगा, चिपकेगा? तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सिलेंडर की हाइट थी वो हाइट क्या थी? वो हाइट बिल्कुल ही 5 सेंटीमीटर थी। तो ऊपर से अगर मैं 5 कट कर लूं और नीचे से भी 5 कट कर लूं तो टोटल हाइट फिर भी कितना था? 15। तो ये दोनों चिपक नहीं रहे थे। अब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब कहने का सेंस, अगला जो फिगर बनता वो इस तरीके का नीचे से रहता, चूंकि कहने का सेंस इसकी हाइट 5, इसकी हाइट 5, तो ये 5 बीच में क्या रह जाता? गैप ही रह जाता।
तो इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि जब निकाल लिया जाएगा बाहर तो आपको रिमेनिंग पार्ट का टोटल सरफेस एरिया बताने हैं। तो पहला पॉइंट जरा समझिए, जब आप इस सिलेंडर को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर का सरफेस कट जाएगा। तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि ऊपर का सरफेस तो कट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन जब आप ऊपर का सरफेस काटेंगे तो फिर ये सरफेस ऑटोमेटिक बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। तो नया एरिया क्या क्रिएट हुआ, नया एरिया क्रिएट हुआ कि 8 सिलेंडर का सरफेस एरिया, पॉइंट नंबर 1, जो 8 नए सिलेंडर क्रिएट हुए उसका टोटल सरफेस एरिया, ये छोटे वाले का, प्लस बड़े वाले का जो आउटर सरफेस एरिया होगा वो 2 पोर्शन हुए। और तीसरा, ये भले ही कट गया हो लेकिन ये चूंकि जुट जाएगा इसीलिए इसके सरफेस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। समझ में आ रही बात। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, ये ध्यान से समझिएगा। जो रिक्वायर्ड आंसर है वो रिक्वायर्ड आंसर ये है कि 8 गुने 8 सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल r स्मॉल h प्लस बड़े वाले का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल R एंड H प्लस 2 गो सर्कल है, 2 सर्कल बने तो 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। समझ में आ रही होगी बात। तो मैं अगर 2 पाई कॉमन ले लूं, 2 इंटू 22/7 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 8RH बचेगा। तो 8 स्मॉल r कितना, जरा सोचिए। तो 14 है, तो 14 का अगर हम 4 पार्ट करेंगे तो 3.5 बनेगा। तो 3.5 का भी आधा इसका क्या होगा, यानी उसका रेडियस होगा। यानी पूरी की पूरी अगर लेंथ 14 है तो आधा लेंथ 7 होगा, उसका आधा लेंथ 7/2 होगा। तो इसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस कितनी होगी, 7/4 होगी। तो 7/4 और हाइट इसकी कितनी है, 5 ही है ऑलरेडी। प्लस कैपिटल R आपका कितना है, 14 और कैपिटल H कितना है, 15 प्लस 2 पाई इसमें से भी कॉमन ले चुके हैं तो R की वैल्यू कितनी होगी, तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी होगी आपकी, रेडियस आपका 14, सॉरी ये रेडियस ही आपका 14 गिवन है। रेडियस अगर 14 गिवन है तो ये 14 का स्क्वायर होगा और ये अगर 14 है तो फिर ये 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 7/2 ठीक। यानी क्या क्या हुआ, 8 सिलेंडर का बहुत ही सरफेस एरिया प्लस एक बड़े वाले का सरफेस एरिया और 2 जो है सर्कल का सरफेस एरिया, सब अगर हम कैलकुलेट करेंगे जोड़ के तो मेरा रिमेनिंग पार्ट का सरफेस एरिया बचेगा। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो यही उत्तर आएगा, 3432। क्लियर। आई होप कि आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सब इजीली कट जाता है, कोई झंझट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि 10 आइडेंटिकल सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर। 10 आइडेंटिकल। आप जरा सोचिए कि आपके पास अगर 10 आइडेंटिकल बॉल हैं और उसको आप पिघलाना चाहते हैं तो एक की आयतन क्या होगी, 4/3 पाई r³। तो 10 को अगर आप पिघलाना चाहते हैं तो 10 का वॉल्यूम क्या होगा, 10 × 4/3 पाई r³। और पिघलाने के प्रोसेस में 20% वेस्टेज हो जाते हैं तो 80% हमारा बचा रह जाएगा। और 80% अगर बचा रह जाएगा
तो वो नए जो हम स्फीयर फॉर्म कर रहे हैं उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि 10 छोटे छोटे को पिघलाएंगे तो एक बहुत बड़ा वाला बनेगा। तो बड़ा वाला बनेगा तो 4/3 पाई तो कैंसिल्ड आउट। बाकी आप समझ ही गए होंगे कि ये 0 और ये 0 कैंसिल्ड आउट, ये 8 टाइम्स कट गया, तो 3 का क्यू 8 का क्यू हो गया, और इधर कितना हो गया आपका 4 और 4 भी कट गया। तो बड़े वाले की जो रेडियस होगी वो r का क्यूब, वो क्या होगा 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो फाइनली r की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। तो जो बिगर स्फीयर है उसकी जो रेडियस हो गई वो 6 हो गई। क्लियर यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद यानी 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 7 एंड इट्स हाइट इज 21. It's melted and converted into a small bullets. Each bullets of same size. Each bullet consists of 2 parts, a cylinder and a hemispherical. यानी आपको जो सिलेंडर तैयार किया गया बुलेट, वो बुलेट का कुछ इस तरह का कंडीशन है कि वो जो बेस है उसका वो सिलेंडर का है और उसके बाहर में इस तरीके का हेमीस्फीयर लगा हुआ है। ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द बुलेट इज 3.5। टोटल हाइट जो होगा बुलेट की वो 3.5 होगी, यानी यहां से यहां तक। रेडियस जो है वो बेस का 2.1 है, तो इसकी जो रेडियस है वो अगर 2.1 है तो इसकी भी जो हाइट होगी वो भी 2.1 ही होगी, चूंकि आप जानते हैं। और अगर ऐसी बात हुई तो फिर इसका जो हाइट है यहाँ तक वो क्या होगा, तो 3.5 माइनस 2.1 1.4। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि अब इसके बाद कोई दम है नहीं, क्योंकि जिसको आप पिघलाए हैं तो नंबर ऑफ बुलेट्स अगर निकालने हो तो नंबर ऑफ बुलेट्स इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ओवरऑल पूरे का कितना था, पाई r स्क्वायर h अपॉन एक बुलेट का वॉल्यूम कितना हो रहा है, देखिए जरा गौर से। तो एक का वॉल्यूम हो रहा है कितना, पाई r स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई r क्यूब। समझ रहे? ओके। तो अब ये अगर पाई हम कॉमन ले लें और 2.1 भी अगर हम कॉमन ले लें स्क्वायर में, तो यहाँ पर क्या बचने वाला, 1.4 प्लस यहाँ क्या बचने वाला, फिर से 1.4। कैसे, तो 3 से कट जाएगा तो 2.8। तो मैं अगर इसको डिवाइड कर दूँ, पाई इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.8, तो क्या होगा, पाई एंड पाई कैंसिल्ड आउट, इससे 10 टाइम्स कट जाएंगे। फाइनली अगर मैं देखूं तो क्या होगा, दशमलव और दशमलव अगर उड़ा देते हैं तो यहाँ पे 2 0 और आ जाएंगे। तो 7 के स्क्वायर में से एक 7 होगा, तो ये 3 टाइम्स कटेगा और ये भी 4 टाइम्स कटेगा। और 4 या 12 से अगर हम इसको भागा दें या 250 से भी अगर हम काट दें तो फाइनल उत्तर क्या इतना आया, 250। फाइनल आंसर आया 250/3, तो अप्रॉक्सीमेट कितना आया, 83। कैसे, 83.33 आता, तो जो बुलेट की संख्या होती वो कितनी हो जाती, 83 हो जाती। ठीक है, क्लियर? यानी फाइनली ये लेंदी क्वेश्चंस हैं
लेकिन आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, इसमें दो पार्ट हुए। एक ओरिजिनल जो सिलेंडर है वो, और उस सिलेंडर में अगर मैं बुलेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो फाइनली जो कैलकुलेट होकर के आएगा वो नंबर ऑफ बुलेट्स आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब आपको क्वेश्चंस को ये बोले कि आपको बताना हो कि कोई क्यूबाइड को अगर कट किया गया, तो ध्यान से देखिए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि मान लीजिए कि कोई क्यूबाइड है, ठीक, और ये क्यूबाइड का चित्र है। और इसको क्या किया है, 3 लाइन से 8 पार्ट में कट किया गया। तो एक तो आप बीचों बीच ऐसे कट कर दो तो 2 पार्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जरा सोच के देखो आप। ऐसे अगर हमने कट कर दिया तो 2 पार्ट बने कि नहीं बने, नीचे 50%, 50% ऊपर। ओके, अगर मैं बीचों बीच कट कर दूं ऐसे तो कितने पार्ट बन गए, अब 4 पार्ट बन गए, 2 पार्ट इधर, 2 पार्ट इधर, चूंकि अपर एंड लोअर लेयर है। और अगेन मैं इसको अगर कट कर दूं ऐसे तो क्या 8 पार्ट बने कि नहीं बने, बन गए 8 पार्ट। अब ये वाला पोर्शन एक पार्ट हुआ, 1 2, और इसके नीचे 1, उसके नीचे 1, तो टोटल 8 पार्ट बने कि नहीं बने। तो किसी एक पार्ट का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 2 इंटू, ध्यान से समझिएगा, 50 अगर था तो 25 और 25 में बट गया। लेंथ ब्रेथ हाइट में कुछ भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 20 और 20, ये 20 और ये 20, ठीक है, चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। लंबाई की बात अगर हम करें तो एक और कह सकते हैं कि ये जो लेंथ है ये ब्रेथ है। अब हमारे पास बच गया हाइट, या ब्रेथ भी कर सकते हैं हम, तो वो कितना है, 15 बाई 15 कह सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि लेंथ 50, ब्रेथ अगर हम मान लीजिए कर देते हैं कितने का, 30 का, तो ये 15-15 भी कर सकते हैं, यानी ये 15, ये 15, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 25। ये कितना हो गया, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, चलो ओके, तो ये कितना हो गया हमारा 25, और ये भी कितना होगा 25, और ये 20 और ये 20। तो एक की जो सरफेस एरिया होगी वो क्या होगी, L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। आई बात समझ में, मैंने क्या कहा, 8 पार्ट में कट करेंगे तो सबके एग्जैक्टली मिडिल पार्ट से कट करने होंगे। तो जो लेंथ क्रिएट होगा एक पार्ट का वो 50% हो जाएगा, आधा। तो आधे वाले का यानी एक पोर्शन मैंने केवल निकाला, तो 25 बाई 20 बाई 15 का क्यूबाइड निकलेगा। तो इसकी जो सरफेस एरिया होगी वो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होगी। और ऐसे ऐसे कितने पार्ट निकले हैं, तो 8 पार्ट निकले हैं। तो कितना होगा 16, ये हो गया 500, और ये हो गया 300, 5 3 800, और ये हो गया 375। तो फाइनली हम कह सकते 16 गुने 1175। तो 16 सत्ते 112, 8 120, और 176, और 20 196, यानी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो फाइनली हमारा जो उत्तर आएगा वो 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112, 8 120, हाथ में 12, 16 के 16, 12 28, और 16 के 16 2 18। यानी फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा, 18,800। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी फाइनल कंक्लूजन क्या रहा कि जब कभी भी 8 पार्ट में काटना हो तो लेंथ को हाफ कर लीजिए, ब्रेथ को हाफ कर लीजिए, और हाइट को भी हाफ करके एक का आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। और 8 पार्ट में बोला तो 8 को आप प्रोडक्ट कर दीजिए। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि राइट ट्रायंगुलर पिरामिड
इज कट फ्रॉम अ क्यूब। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को देखें ठीक से तो सबसे पहले तो फिगर बनाना ही टफ काम है, लेकिन अगर ठीक से समझिएगा तो जल्दी आप बना सकते। ऐसा होता है, जैसे मान लेता हूं कि ये एक क्यूब है, इस तरीके का क्यूब है। अब क्यूब में से क्या किया गया कि किसी कॉर्नर से यानी मिड पॉइंट से कट किया गया है। तो जरा सोचिए तो मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा और इसका मिड पॉइंट ये होगा। तो कुछ इस तरीके का कटेगा पिरामिड, ठीक है ना। यानी पिरामिड अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से कटेगा। मतलब कहने का सेंस अगर हम देखें तो एग्जैक्टली कोना से, या मान लीजिए यहां से देखिए मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, तो कहीं से भी कोना से क्या कर दिया गया, काट दिया गया। इस तरीके से कॉर्नर से काट दिया गया कंप्लीटली। किसी एक से भी टारगेट करके आप काट सकते हैं इस तरीके से, मिडिल पॉइंट को टारगेट करके थोड़ा सा लाइन आपको बैक लाना पड़ेगा। तो जब कभी भी मिडिल पॉइंट पार्ट से काटेगा तो जो पिरामिड क्रिएट होगा वो पिरामिड कुछ इस तरीके का क्रिएट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके का क्रिएट हो जाएगा जब कॉर्नर से काटेंगे। तो आप अगर ठीक से देखेंगे तो ये इसका कॉर्नर हो गया, यहां पे कॉर्नर पे कट किया और एक वर्टेक्स जो कि मिडिल पॉइंट है, दूसरा ये मिडिल है, तीसरा ये मिडिल है, तीनों मिडिल पर से काट कर लिया गया। तो जैसे ही कट करेंगे तो फाइनली जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, जैसे ही हमारा वैल्यू फाइनली आएगा, कभी भी याद रखिएगा कि जब हम क्यूब से कट करते हैं यहां पे, तो फाइनली जो ये वैल्यू आता है यहां पे, ये वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, वर्टेक्स है ये। तो ये जो लेंथ है, ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा क्यूब का आधा और ये भी हो जाएगा क्यूब का आधा। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, क्यूब का आधा। और यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होता है हमेशा, क्योंकि जो वर्टेक्स होता है उस पर 90 डिग्री फॉर्म होगा हमेशा। तो जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री फॉर्म होगा तो वो तीनों तरफ से 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, तीनों तरफ से 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो अब आप इजीली समझ गए होंगे कि ये अगर ए का हाफ है तो ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, तो राइट एंगल बनेगा ये। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/2√2। तो फाइनली क्या हो गया, a/√2 हो गया। अब हमें निकालनी है टोटल सरफेस एरिया। तो किसी एक का एरिया पहले इसका निकाल लीजिए आप। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 3 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, 1/2 बेस a/2 इंटू हाइट a/2 प्लस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये तीनों का लेंथ क्या होगा, सेम ही होगा, यानी a/√2 कह सकते हैं या a√2/2 कह सकते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो √3/4 इंटू a/√2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आप अगर देखेंगे तो आंसर क्या आया, 3a² और इधर क्या आया प्लस √3a² तो फाइनली अगर मैं इसमें से a² अगर कॉमन ले लूं या √3 भी मैं कॉमन ले सकता हूं, तो क्या फाइनली बचेगा, √3 + 1 बचेगा। ये हुआ आपका ट्रिक। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रिक हो गया कि किसी कोन में से, किसी क्यूब में से आपने अगर कोई एक पिरामिड काटा तो उसका जो वॉल्यूम होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, उसका सरफेस एरिया हमेशा आप याद रख सकते √3/8 a² इंटू √3 + 1। और फाइनली
आपको चूंकि आंसर लगाने हैं तो आप देख लीजिए कि जो आंसर की वैल्यू है उसमें साइड है 16, तो अगर आप यहाँ पर 16 रखेंगे तो 16 के स्क्वायर में जब 8 से डिवाइड होगा तो 32 आएगा, तो 32√3 इंटू √3+1 होगा। तो अब आपके आंसर मैच कहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ कर रहे हैं। कैसे यहाँ कर रहे हैं, कैसे यहाँ कर रहे हैं, जरा सोचिए। आपका आंसर क्या आया, 32√3 इंटू √3+1। तो अगर मैं √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 3+√3। अब समझ में आ गया होगा। तो फाइनली ये ट्रिक हम याद रख सकते हैं कि कोई भी क्यूब से अगर कोई मान लेते हैं कि एक कोना से, कॉर्नर से मिडिल मान करके कोई अगर पिरामिड काटा गया तो उसके जो सरफेस एरिया होंगे वो √3a² 8 इंटू √3+1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 9 नंबर को। ये बहुत ही सिंपल सवाल है। आप भी जानते हैं कि अगर कोई प्रिज्म है और उसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है और हेक्सागोनल प्रिज्म है तो ये आपको पता ही होगा कि टोटल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस होता है किसी भी प्रिज्म में, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, चूंकि ये हेक्सागन है तो उसके एक साइड का लेंथ है 4, तो 6 इंटू 4 होगा, और इंटू हाइट की जो लेंथ है वो है 8 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो बेस चूंकि हेक्सागन का है तो क्या होता है 3√3a² यानी 8²। ठीक है ना। यानी आपको नॉर्मली कैसे फॉर्मूला पढ़ते हैं कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर और इंटू 6, चूंकि 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है तो फाइनली क्या हो जाएगा √3/2 इंटू साइड स्क्वायर इंटू क्या होगा 2। ये 2 क्यों हुआ, क्योंकि दोनों तरफ से बेस है, तो फाइनली ये 2 और ये 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो फिर अगर मान लीजिए 8 × 64 है तो यह 192 है, इधर 8 × 6 48 और 4 192 है। तो अगर मैं दोनों में से 48 भी कॉमन ले लूँ, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा, तो 8 × 4 32 192। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। और इधर कितना हो गया हमारे पास में 8 × 64 या 192 √3। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो कौन सा आंसर लाइज करेगा, टोटल सरफेस एरिया रेगुलर हेक्सागन प्रिज्म का हाइट हो गया 8। ठीक है, बेस का जो साइड हो गया वो कितना हो गया 4, तो बेस का साइड 4 हो गया, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, सॉरी हाइट यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ये ठीक है आपका 6 × 4 24 और गुने 8, सॉरी पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ये लेटरल सरफेस, और ये हो गया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू 6। तो ये 1 का हो गया ना, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो चूंकि 2 का हो जाएगा तो फिर ये 3√3a² ही रहेगा, ये नहीं कटेगा। कैलकुलेशन यहाँ पे फॉल्ट है, ये नहीं कटेगा, ये वाला पोर्शन हट जाएगा, तो केवल आपका क्या बचेगा, इतना बच जाएगा, तो 128 आ जाएगा यहाँ पे। एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यानी क्या हुआ प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, यानी एरिया ऑफ बेस कितने हो जाएंगे 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड यहाँ पे 4 ही है। तो अब आपका फाइनली क्या हो जाएगा 192 अब प्लस 4 कट जाएगा, 6 × 4 24 48 √3, और अगर 48 में कॉमन ले लूँ तो 4 प्लस √3 बच जाएगा। ओके, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ए क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड अ कोन।
और रेडियस कितने का है 20 का, और हाइट कितने का है 10 का, और वन ऑफ इट्स फेस बीइंग ऑन द बेस ऑफ द कोन, वर्टिसेस ऑफ अपोजिट साइड फेस टचिंग द कोन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाएगा ये, थोड़ा सा यहां पर भी अलर्ट होकर के देखना पड़ेगा। कुछ इस तरह का फिगर क्रिएट होगा। अब आप कहेंगे सर 4D फिगर क्यों नहीं बनाए, तो चलो बना लेते हैं। अब जरा आप सोच के देखो कि कैसा ये दिखेगा। अब समझ में आ गया होगा कि एक कंप्लीट जो है वो, चूंकि यहां पर भी राउंड अप तो बनेगा, कंप्लीट कोन के अंदर एक क्या है क्यूब फंसा हुआ है एक तरह से। तो अब इस सवाल में सॉल्व करने के लिए सोचना क्या है, जो सेंटर है यहां पर ठीक से देखो आप, तो अगर मैं इसको यहां से मिलाऊं तो पूरी रेडियस कितनी है 20 है और हाइट है 10, पूरा ये है 20। ओके, और ये पूरा का पूरा है 10। ठीक, अब जरा सोच के देखो आप, यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या होगा, सोचो आप। तो मैं कह रहा हूं कि क्यूब की जो साइड है वो a है, ये भी a है, ये भी a है, तो मैं कहूंगा कि पूरा अगर 10 है तो ये 10 माइनस a ही होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर 10 है तो ये a अगर हट जाएगा तो ये 10 माइनस a बचेगा। ये क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग है, ये क्या होगा, तो ये होगा, ध्यान से देखो आप कि ये एक स्क्वायर बना रहा है, तो स्क्वायर का डायगोनल का आधा है ये, तो स्क्वायर का डायगोनल जो होगा वो √2a होता और उसका आधा क्या होता, ये होता। ठीक है, तो कंप्लीटली ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये पूरा का पूरा भी राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर होगा। ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूं, तो आप कहेंगे कि इसका जो परपेंडिकुलर है बट्टा में बेस क्या होगा, a अपॉन √2 इक्वल टू, पूरे का परपेंडिकुलर कितना है 10 है और बेस कितना है 20 है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम कह सकते हैं कि 10 माइनस a इंटू √2 इंटू 2 इक्वल टू a। ठीक है ना, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करने वाले हैं हम, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा 10, या मान लीजिए 10 माइनस a इक्वल टू a बाई 2√2 होगा। तो 10 स्क्वायर करने पर 100 माइनस 20a प्लस a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 8। तो आप सबको इधर लेके चले आओगे तो 7a स्क्वायर, चूँकि 8a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब फिर क्या होगा माइनस 160a और प्लस 800 इक्वल टू 0। चूँकि 800 होगा और 7a स्क्वायर होगा, एक ही वैल्यू कुछ भी रख दो इसमें से, तो 25 सत्ते 175 नहीं आएगा। अगर मैं 6 रखता हूँ तो 36 सत्ते 252, 960 नहीं आएगा। अगर मैं 9 रखता हूँ, 8 अगर रखता हूँ तो 8 8 64 हो जाएगा। और इधर कितना हो गया हमारे पास में a 64 सत्ते, ये भी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। दूसरा, ये परपेंडिकुलर 10 माइनस a, ये तो ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा √2a/2, पूरा का पूरा √2a डिवाइड बाई 2। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर 10 अपॉन बेस, हाइट 10 है और बेस रेडियस भी 20 है, ठीक ही है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया साइड ऑफ क्यूब, तो 10 माइनस a अपॉन a बाई √2 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे 20 माइनस
2a इंटू √2 इक्वल टू क्या आया था, a आया था। ठीक है, यहां से भी ऑप्शन रख करके हम चेक कर सकते हैं इजीली, जैसे कि 10 माइनस a इंटू 2, ये तो कट जाएगा, तो 20 माइनस 2a इक्वल टू a बाई √2 यानी √2a। स्क्वायर करने पे क्या हो गया 400 और माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 80a और इनटू टोटल का टोटल कितना हो गया 2 इक्वल टू a। तो 287a स्क्वायर ठीक ही है, 7a स्क्वायर हो गया, और इधर कितना हो गया माइनस 160a हो गया, प्लस 800 इक्वल टू 0। ऑप्शन रख करके क्या करेंगे चेक कर देंगे, तो जो भी ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा वो मेरा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्लियर यहां तक? तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, मुझे लगता है कि शायद 5 आना चाहिए, तो जो भी सेटिस्फाइड करेगा वो मेरा क्या होगा अप्रोक्सीमेट उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज इक्विलैटरल ट्रायंगल एज इट्स बेस, साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 15, हाइट ऑफ द प्रिज्म इज इतना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, क्योंकि राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म का इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका बेस में 15 है और हाइट 20√3 है, तो वॉल्यूम क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं ना कि वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना है, तो एरिया ऑफ बेस होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना गिवन है 15, इंटू हाइट कितना हो जाएगा 20√3, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 225 पंचे 1125 या 3375, यानी अप्रोक्सीमेट यहां पर जो है एग्जैक्टली में क्या होगा 3375 आ जाएगा। ठीक है यहां तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द हाइट ऑफ ए कोन इज 45 इज कट अ 15 मीटर फ्रॉम बेस पैरेलल टू इट, यानी क्या मैंने बताया था, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन याद करो। देखो क्या कह रहा है कि एक कोन है, इसको 15 मीटर के हाइट से बेस से काटा गया, ये है 15, ध्यान से समझना है, मैं थोड़ा सा साइड करके जानबूझ के लिख रहा हूं, तो ये कितना होगा 30, क्योंकि पूरी हाइट कितनी है 45 है। आप याद करो मैंने क्या सिखाया था कि जो हाइट का रेशियो है वो कितना बन रहा है 2:3 का बन रहा है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा 8:27। कुछ याद आया? ज्यादा दिक्कत है फर्स्ट ही क्वेश्चन को जाकर के आप देखो, तो 2:3 में अगर हाइट है, सॉरी हाँ 2:3 में अगर हाइट है 30 और 45, तो वॉल्यूम क्या होगा 8 और 27। तो क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर सीधे टिक लगा दो कि 8 बराबर कितने के 18:48। तो 8 बराबर अगर 18:48, तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा, तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा 18,480 बटे 8 गुने 27। 8 से अगर काटते हैं 8 दूनी 16, 8 से 24, 27 के 27, अंत में 7 होनी चाहिए, तो 62,370 क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, मैं केवल हिंट देकर के भी छोड़ सकता हूं, आप समझ लोगे कि रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई R इंटू R प्लस H, जिसका रेशियो है 2/5। तो 2 पाई R कैंसिल्ड आउट, H की वैल्यू 2 है, तो आप समझ गए होंगे कि H बराबर अगर 2x होगा तो R बराबर 3x होगा, कारण क्योंकि 2 और 3 कितने होने चाहिए 5 होने चाहिए। अब तो समझ में आ गया होगा कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है 3080, तो 2 पाई R तो इंटू R प्लस H इक्वल टू है 3080। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो R की वैल्यू कितनी है 3x, R प्लस H की वैल्यू कितनी होगी 5x,
5 2 जा 10, 3 जा 30। तो हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधे लिख दें। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3080 गुने 7, चूंकि इधर तो 7 22/7 है और ये है 22, और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा? 5 या 15 दूनी 30, 22 चौके 88, ये और ये कैंसिल्ड आउट। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7√2/√3। और जब x की वैल्यू आ गई तो मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। पाई r स्क्वायर h, तो पाई हो गया 22/7 r स्क्वायर h। तो r स्क्वायर और h में क्या होगा? 3 3 9, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास में? 5, तो 45x³। और x³ की जगह पर किसको रख देंगे? इसको रख देंगे। तो 22/7 गुने 45 और गुने इसका 7 49 दूनी 98 और गुने 7√2/3√3। ऑन कैलकुलेटिंग वी गेट द आंसर 7 कैंसिल्ड आउट। बाकी आप समझ गए होंगे। आप कहेंगे सर √6 में उत्तर है, तो ऊपर नीचे का रेशनलाइज कर देंगे √3 से, तो आपका उत्तर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है 14 नंबर, ये मैं आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो बताया था वही सवाल है कि रेक्टेंगुलर पिरामिड है। देखिए रेक्टेंगुलर पिरामिड है, कट बाय 2 planes which are parallel to its base. The plane trisect altitude, volume of top, middle and bottom, V1, V2 and V3। तो मैंने क्या बोला था? एक साथ 19 अब डायरेक्ट उत्तर लगा के आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द राइट सर्कुलर सॉलिड हैज रेडियस of 7 height 28, it is melted to form a cuboid, the ratio of side इतना, find the total surface area of cuboid। तो सबसे सिंपल है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा यानी 22/7 r स्क्वायर h, यही वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए? 2x इंटू 3x इंटू 6x। कैसे? क्यूबाइड का जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो बराबर हो जाना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू दिस। तो अब आप समझ गए होंगे कि x³ की जो वैल्यू हुई वो होगा 7 और 1 7 कट जाएगा। उसके अलावे और क्या क्या कटने वाला है? 2 से ये 14 कट जाएगा। फिर क्या कटने वाला है? 2 3 6 हो गया, और इधर कितना होगा? 2 11 हो गया। तो फाइनली आपके पास में x³ इक्वल टू कितना आ गया? 11, सॉरी यानी 11 गुने 7 गुने 14 बट्टे कितना आ गया? 9। ठीक है ना, क्योंकि वो जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम किसका होगा? निश्चित रूप से क्यूबाइड का भी वॉल्यूम होगा। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया? टोटल सरफेस एरिया। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे? x की वैल्यू कितनी होगी? क्यूब रूट कहेंगे। और 11 सते 77, तो आप इसको मल्टीप्लाई भी करना चाहेंगे तो कितना होगा? 8 9 8 17, 9 1 10 बट्टे 9 होगा, 1078/9। आंसर तो आ चुका है डायरेक्ट। तो x² की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे क्यूबिक रूट ऑफ 1078/9 और इस पूरे का स्क्वायर। और हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होता है? 2 इंटू LB, तो 2 3 6x², BH 6 3 18x², और HL तो 6 दूनी 12x²। तो 12 18 30 6 36 दूनी 72x²।
और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो आप फाइनली उत्तर किसको लगा के जा सकते हैं? 4 नंबर ऑप्शन को। ठीक है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 बेसिस, है ना। तो अब आप कहेंगे कि अगर 2 बेसिस का एरियाज पूछ रहा है और क्वेश्चन में गिवन है कि ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज फॉर्म A इक्वल टू सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड द एरिया ऑफ 2 बेसिस, सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ 2 बेसिस, B इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझिए, A बाई B इक्वल टू 3/2 है और A क्या है? तो A कह रहा है कि सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया यानी 2 पाई R इंटू R प्लस H प्लस 2 पाई R स्क्वायर है। और B क्या है? तो B है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH है। जल्दी में अगर सवाल को सॉल्व करना है तो 2 पाई R एंड 2 पाई R कैंसिल्ड आउट, तो क्या बच जाएंगे हमारे पास? 2 पाई R और 2 पाई R और 2 पाई R अगर कैंसिल आउट कर लेंगे तो बच क्या जाएगा? R प्लस H अपॉन H इक्वल टू 3/2। तो 2R प्लस H अपॉन H इक्वल टू 3/2। तो कितना हो गया ये? 2 2 जा 4R प्लस 2H इक्वल टू 3H। तो R अपॉन H की जो वैल्यू होगी 1/4 होगी, यानी H की वैल्यू 4 और R की वैल्यू 2, तो 2 दूनी 4, यानी H की वैल्यू 4, तो यहाँ भी 4 और ये 1, तो 4 2 6 3 2 4। ठीक है, तो R की वैल्यू 1 और ये हो गई 4। अब कह रहा है क्या कि वॉल्यूम दिया हुआ है 4312, तो वॉल्यूम क्या होगा? पाई R स्क्वायर यानी K स्क्वायर, इसको मैंने K ले लिया, तो ये कितना होगा? 4K इंटू क्या हो गया? पाई R स्क्वायर H इक्वल टू 4312। तो KQ इक्वल टू 4312 बटे 4 गुने 22 गुने 7, 11 दूनी 22 हो गया, 11 तिया 33, 10 11 9 99, 2 11 दूनी 22, 4 दूनी 8 से काटेंगे तो 8 चौके 32, 7 8 9 72। तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो रेडियस कितना आया? 7। रेडियस अगर 7 आ गया तो ये कितना आया? हाइट 14 यानी 28। अब एक चीज है कि एक सरफेस एरिया कितना होगा? पाई R स्क्वायर यानी 22 बटे 7 गुने 7 यानी 154। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दोनों बेस, तो 154 गुने 2 कितना होगा? 308। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 को। सॉलिड हेमीस्फीयर हैज रेडियस 14, इट मेल्टेड अ सिलेंडर, रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इज दिस। से भी कहानी है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो कर्व सेम हेमीस्फीयर का क्या होगा? तो हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा हमारा 2/3 पाई R क्यू इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H। ठीक है, और ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि हमारे पास में जो रेडियस है ये 14 गिवन है। अब R और H के बीच का रिलेशन निकालनी है, तो देख लो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है, यानी 2 पाई R बटे ये R हम स्मॉल लेके चलेंगे, 2 पाई R कर्व सरफेस एरिया है तो 2 पाई RH अपॉन 2 पाई R इंटू R प्लस H। इसी का रेशियो गिवन है 2/3। बहुत ही सिंपल है। H की वैल्यू क्या हो गया? 2K
और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी तब 1k, तो h की जगह पे r की जगह पर k स्क्वायर और h की जगह पर क्या होगा 2k, तो पाई एंड पाई कैंसिल्ड आउट, 2 एंड 2 भी कैंसिल्ड आउट, तो आप इजीली कह सकते हो कि के क्यू इक्वल टू 14/√3, देन वी कैन से के इक्वल टू क्या होगा 14/3, तो के इक्वल टू क्या होगा 14/3 का क्या होगा क्यूबिक रूट। और अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सॉरी 14 का क्यूब है यहाँ पे ना, 14 का क्यूब है, तब तो फिर केवल इतना ही का स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी 14/3 क्यूबिक रूट 3, यानी क्यूबिक रूट ऑफ 3, ये अंदर में होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया रेडियस, तो रेडियस हमारा क्या है r की वैल्यू, और r कितना है हमारे पास 14/3 क्यूबिक रूट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि ए पिरामिड हैज ए स्क्वायर बेस हुज साइड इज 8 एंड हाइट ऑफ पिरामिड इज 16 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, पिरामिड क्या है देख लो आप, पिरामिड की वैल्यू कितनी है, ये है पिरामिड, जिसका बेस स्क्वायर है, साइड इसका 8 है, पिरामिड का जो हाइट है वो कितना है 16 है। तो अगर ये 16 है और ये 8 है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है टोटल सरफेस एरिया ना, तो एक बात तो क्लियर होगा कि ये तो 4 होगा और ये 16 है, तो इसकी लेंथ क्या होगी 16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 256, 16 272, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, यानी 16 से अगर करते हैं तो 4√16 का 16 7 112, 4√17 होगा। और स्लैंट हाइट जब निकल गया तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, या हम इसको कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी 32 गुने स्लैंट हाइट 4√17 प्लस एरिया ऑफ बेस कितना होगा 64। तो 64 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √17 + 1, तो हमारा उत्तर क्या होगा √17 + 1। तो आई होप कि ठीक ठाक क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने करा दिया। वीडियो को फिर से दोबारा तिबारा जब आप काउंट करके देखेंगे तो अच्छे लेवल का क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।